पेठापुर नामक गांव में धनराज नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे बड़ा कंजूस पूरे गांव में और कोई नहीं था। ओह, मेरी चाय में मक्खी कहाँ से गिर गई। मुझे तो ऐसा लगता है ये मक्खी किसी हलवाई की दुकान पर से जलेबी के ऊपर से बैठ कर आई है। वाह, आज तो जलेबी का भी स्वाद आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बड़े दिनों से जलेबी नहीं खाई थी और अब तो सीधा अगले महीने खाऊंगा। क्या तेज दिमाग पाया है मैंने, अपनी जलेबी का स्वाद भी ले लिया और पैसे भी बच गए। वाह धनराज वाह, तेरा कोई जवाब ही नहीं। हे भगवान, क्या करूं मैं इनकी कंजूसी का। मुझे लगता है 100 कंजूस मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुए होंगे। सुनिए जी, दुर्गा पूजा आने वाली है और उस दिन मैंने एक विशेष पूजा रखी है जिसमें 108 कमल के फूल लगेंगे और आप इस बार मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार आप मना कर देते हैं। इस बार आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज से आपका खाना बंद। और ये सुनकर सेठ भी डर गया और चुपचाप अपना थैला उठाकर बाजार चला गया। अरे भैया, ये बताओ ये कमल के फूल कितने के दिए। भैया कमल का फूल तो अभी बहुत महंगा चल रहा है, 50 का एक। अरे भाई, तुम्हें ठगने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या। कुछ भी बोल रहे हो, जहाँ से तुम खुद खरीद कर लाते होगे वहाँ इतने का थोड़ी मिलता होगा। हाँ तो ठीक है भैया, थोक की दुकान है वहीं से ले लो। अब धनराज थोक की दुकान पर पहुंच गया और वहां भी दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये कमल के फूल कितने के दिए। मात्र 30 रुपए भैया। अरे नहीं नहीं, ये भी बहुत महंगा है भाई। वैसे भी तुम जहाँ से खरीद कर लाते होगे वहाँ इतने का थोड़ी मिलता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो फूल तालाब से लेकर आते हैं। जाओ तुम भी वहीं से ले आओ, बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे, मुफ्त में। ये बात सुनकर सेठ बड़ा खुश हो गया। आखिर कंजूस सेठ को मुफ्त की चीज कैसे पसंद न आई। अरे भाई, मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो उसके पैसे क्यों देने। सेठ फिर तालाब की खोज में निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने पर उसे एक तालाब मिल ही जाता है। अरे बाबा, आखिरकार तालाब मिल ही गया। अब मैं जल्दी से इसके अंदर जाकर कमल के फूल ले आता हूँ। ये बात कहकर सेठ धनराज तालाब के अंदर चला जाता है और लालच में अंधा हुआ सेठ तालाब के बीचों बीच डूबने लगता है, जहाँ से तैर कर वापस आना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब मौत को करीब से देखकर सेठ को भगवान याद आते हैं और वो तरह तरह की मन्नत मांगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचा लो। हे भगवान, आज मेरी जान बचा लो। आग लगे ऐसे फूलों में, नहीं चाहिए मुझे ऐसे फूल। बस आज आप मेरी जान बचा लो, पूरे 101 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। मन्नत मांगने के बाद सेठ हाथ पैर चलाने लगा और गहराई से थोड़ा जमीन की तरफ आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसको थोड़ी खुशी हुई। अब सेठ उस मन्नत को मांगकर थोड़ा पछताने लगा। अरे यार, मैंने फालतू में 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की मन्नत मांग ली। हे भगवान, मैंने तो जो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। पिछली वाली मन्नत को कैंसिल करते हैं। अब मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। आप बस मुझे तालाब से बाहर निकाल दो भगवान। अब थोड़ा साहस करके उसने फिर तैरना शुरू किया और थोड़ा और बाहर आ गया। अब वो तालाब से निकलने ही वाला था, फिर धनराज सेठ बोला। हे भगवान, 51 ब्राह्मण अब भी बहुत ज़्यादा है, क्या आप इसको थोड़ा कम कर लेंगे। अब मैं अगर नदी से बाहर आ गया तो 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। ऐसे करते करते सेठ धनराज नदी के किनारे आ गया और बहुत जोर से बोला। हे प्रभु, 11 ब्राह्मण तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस बार पक्का एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाऊंगा। अब सेठ तालाब के बाहर आ चुका था, लेकिन अरे यार, तालाब के बाहर तो आ गया, लेकिन अब ऐसा ब्राह्मण कहाँ से ढूंढूं जो कम खाता हो। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी सेठ को ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला जो बहुत कम खाता हो।
और कई जगह से पता करने के बाद उसको एक ब्राह्मण मिल ही गया और जल्दी जल्दी उस ब्राह्मण के घर चला गया। पंडित जी, मेरा नाम सेठ धनराज है और मैं पास के गांव पेठापुर में रहता हूँ और मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद सेठ ने कुछ ऐसा पूछा जिसने उस ब्राह्मण को विचलित कर दिया। अच्छा पंडित जी, ये बताइए आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार मैंने जिस ब्राह्मण को बुलाया था वो तो बहुत खाता था। इतना सुनते ही पंडित जी समझ गए कि ये सेठ बहुत ही कंजूस है। पंडित जी बहुत चालाक थे और उन्होंने अपना गुस्सा पीकर बड़ी ही शांति से उत्तर दिया। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। मेरी भूख तो 2 रोटियों से ही शांत हो जाती है। ये सुनकर सेठ बड़ा ही खुश हो गया और सोचने लगा, आखिर मिल ही गया ऐसा ब्राह्मण जो बहुत कम खाता है। अब तो मेरे पैसे भी कम खर्च होंगे। ठीक है पंडित जी, कल आप 11 बजे मेरे घर आ जाना। मैं तो कल घर पर नहीं रहूँगा, मेरी पत्नी आपको भोजन करवा देगी। अगले दिन सुबह 11 बजे पंडित जी अपने घर से निकल गए और सेठ के घर पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी ने अपने हाथ से पंडित जी के पैर धुलाए और पैर धुलाने के बाद पंडित जी फूट फूट के रोने लगे। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर से तो मेरा बरसों का नाता है। जब आपके सास ससुर जिंदा थे, बस वही आपकी देवी जैसी सास की याद आ गई। वो जब भी मुझे घर बुलाती थी तब मेरे पैर धुलवाने के बाद मुझे 2100 रुपये की दक्षिणा देती थी। इतना सब सुनते ही सेठानी भावुक हो गई और बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? मेरी सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। इतना कहकर सेठानी 2100 रुपये लाकर पंडित जी को दे देती है और पंडित जी खुशी खुशी पेट भर भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद फिर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे अब क्या हुआ पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हैं? बस मुझे फिर से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। जब मैं उनके घर आता था तो भोजन कराने के बाद वो मुझे 5100 रुपये की दक्षिणा के साथ चावल और आटे का दान भी करती थी। चलिए कोई बात नहीं, वो सब तो पुरानी बातें थी और पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। आजकल इन पुरानी बातों को कौन ही मानता है। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत करिए, आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी। इतना कहकर सेठानी सेठ की तिजोरी से 5000 रुपये निकालकर पंडित जी को दक्षिणा दे देती है और साथ ही आटा, चावल, दाल को एक थैले में बांधकर पंडित जी को दे देती है। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए। शाम को जब सेठ अपने घर लौट कर आता है तब सेठानी से पूछता है, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे क्या नहीं? जी हाँ, पंडित जी तो आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से कराया, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार एक ही चीज बोल रहे थे। दरअसल वह हमें बता रहे थे जब सासू माँ थी तब वह हमारे घर आया करते थे और सासू माँ उनकी बहुत खातिरदारी करती थी, उनको बहुत धन दौलत दक्षिणा देती थी। मैंने भी कहा सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ, उनकी कमी मैंने महसूस नहीं होने दी। मैंने उनको बहुत अच्छे से भोजन कराया और दान दक्षिणा भी बहुत अच्छे से करी। ये सब सुनकर सेठ आग बबूला हो गया। दक्षिणा? अरे कैसी दक्षिणा? इतनी दक्षिणा में तो मैं पूरे गांव के ब्राह्मणों को भोजन करवा देता। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? उस पंडित को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे चूना लगा कर गया ना। अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। सेठ ने अपने घर से एक लाठी उठाई और गुस्से में पंडित के घर चल दिया। पंडित जी भी पूरी तैयारी से बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब उस कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तब वह बौखलाकर उनको ढूंढने जरूर आएगा और हंगामा करेगा।
इसलिए पंडित जी अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेते हैं। अरे भाग्यवान, वह कंजूस सेठ कभी भी आ सकता है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? भाग्यवान, कोई गलती मत करना। जी पंडित जी, हमका अच्छे से याद है हमें क्या करना है। आप चिंता ना करिए, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम भी आप ही की पत्नी हैं, आप बस देखते जाइए। और कुछ ही समय में सेठ पंडित जी के घर के बाहर पहुंच जाता है। अरे ओ पंडित, कहाँ छुपा बैठा है? मौके का फायदा उठाकर तूने मुझे चूना लगाया। कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर आ, आज तेरी खैर नहीं। सेठ की आवाज सुनकर पंडिताइन पंडित जी को एक सफेद कपड़ा उड़ा देती है और जब काफी देर बुलाने के बाद पंडित जी बाहर नहीं आते तो सेठ अंदर आ जाता है। शुरू हो जाओ भाग्यवान, सेठ आ गया। अरे भगवान, कहाँ छोड़कर चले गए पंडित जी? आप कहाँ चले गए हमें छोड़कर? हमारा क्या होगा? अगर आपको जाना ही था तो हमको साथ लेकर चले जाते। अरे इनको क्या हो गया? अरे पता नहीं भैया, सवेरे सवेरे कहीं भोजन करने गए थे। कह रहे थे कोई बहुत बड़ा धनी सेठ है जो बहुत बड़ा दानवीर है, उसके यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ। पर जब से भोजन करके आए हैं तब से दे उल्टी दे दस, दे उल्टी दे दस। अब उनके बिना यह सब कैसे होगा? अब इनका अंतिम संस्कार भी तो करना है, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। वह पैसे अब कहाँ से आएंगे? यह सब देखकर सेठ बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये पंडित तो मेरे घर का खाना खाकर ही लौटा था। कई गांव वालों को ये पता चल गया कि ये पंडित मेरे घर का खाना खाकर मरा है। मुझे तो जेल हो जाएगी। अरे भाई, कहाँ फंस गया मैं? कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने वो मन्नत मांगी थी? सेठ डर के मारे अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर पंडिताइन को देता है और कहता है, ये लीजिए कुछ रुपए हैं, इनसे आप पंडित जी का दाह संस्कार करवा देना और कुछ जरूरत का सामान मैं अपने घर से भिजवा देता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इतना कहकर सेठ वहां से तुरंत भाग जाता है और अपने घर पहुंचते ही अंतिम संस्कार का सारा सामान और 2 महीने का राशन पंडिताइन के घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह 9 बजे के बाद सेठ धनराज दुकान के लिए निकल जाता है। सेठ का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। अब पंडित जी दोबारा अपना तेज दिमाग चलाते हैं और जब सेठ अपने काम धंधे के लिए बाहर होते हैं तब पंडित जी सेठानी जी से मिलने चले जाते हैं। पंडित जी जितने चालाक उतनी ही बेवकूफ सेठानी थी। अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे? आप तो मर गए थे ना? हाँ जी सेठानी जी, मैं तो मर गया था। अभी तो मैं स्वर्गलोक से होकर आया हूँ। सोचा पृथ्वी लोक का हालचाल ही पूछ लिया जाए। और धरती में जैसे पकवान मिलते हैं वैसे स्वर्ग में कहाँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला कि सेठ जी का चंदू नाम का एक लड़का था जिसका कई सालों पहले स्वर्गवास हो गया था। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। स्वर्ग में आपका बेटा चंदू भी मिला था। और जब उसको पता चला कि पंडित जी धरती पर आते जाते रहते हैं तब उसने आप लोगों का हालचाल भी पूछा और बोला जब आप धरती पर जाएं तो मेरे माता पिता को मेरा हालचाल दे देना। और तभी मैं आप लोगों के पास चंदू का समाचार देने आया हूँ। यह सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में पंडित जी? क्या आप सच में चंदू से मिलके आ रहे हैं? तो बताइए कैसा है मेरा बेटा चंदू? अरे क्या बताऊं सेठानी जी, वहाँ कुछ खाने को अच्छा मिलता ही नहीं। आपका बेटा चंदू बड़ा ही कमजोर हो गया है। आप मुझे ही देख लो, मैं कितना दुबला हो गया हूँ। अब वहाँ आपके हाथों के बने हुए पकवान थोड़ी ही नहीं मिलते, तो बेचारा कमजोर हो गया है। तो ठीक है सेठानी जी, अब मेरा समय हो रहा है। अब मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो स्वर्गलोक की एंट्री बंद हो जाएगी।
अगर आपको चंदू के लिए कोई भी खाने पीने का सामान या राशन का सामान भेजना है तो मुझे दे देना और मैं उसको दे दूंगा। जब वह सुनेगा कि आप लोगों ने इतना सामान भेजा है तो वह खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। अब सेठानी ने बढ़िया बढ़िया पकवान और बोरी भरकर राशन पंडित जी को दे दिया और पंडित जी अपने घर चले गए। शाम को जब सेठ धनराज अपने घर पहुंचता है तो सेठानी उसको कुछ नहीं बताती और इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तरकीब लगाई और दोबारा सेठ के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी बहुत खुश हो गई और पूछने लगी, अरे पंडित जी, कैसे हैं आप? और मेरा बेटा चंदू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सेठानी जी, और अब चंदू भी तंदुरुस्त हो गया है। आपका दिया हुआ राशन देखकर वह बहुत खुश हुआ। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप दादी बन गई है और सेठ जी दादा बन गए हैं। चंदू को लड़का हुआ है। यह खबर सुनकर सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सुनिए, चंदू ने कहा है कि माँ से कह देना कि वो पोते के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए जो भी राशन पानी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। सेठानी फटाफट अपना सारा इंतजाम करने लगी और उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल, दाल, राशन का सारा सामान भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, चंदू को कहना उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे पोते को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ सेठानी जी, बिल्कुल। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ धनराज घर पहुंचा। सेठानी को दरवाजे पर देखकर पूछता है, क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? जी आए थे पंडित जी, स्वर्ग से आए थे। और आपको पता है, आप दादा बन गए हैं और मैं दादी। अरे भाई, मैं दादा कहाँ से बन गया? ना मेरा कोई बेटा है ना कुछ, तो फिर भला मैं दादा कैसे बन गया? तब सेठानी धनराज सेठ को सारी बात बताती है। अरे आपका बेटा चंदू है ना, स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है। और आपको पता है ये खुशखबरी हमें किसने दी है? पंडित जी ने। ये सब बात सुनकर तो मानो सेठ के होश ही उड़ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस औरत का? अरे भाग्यवान, उस चतुर पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने मान लिया। और कहीं वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर कुछ ले तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ खास तो नहीं दिया। बस सोने की चैन, कपड़े, कुछ फल, आटा, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। यह सब सुनकर तो जैसे सेठ के तोते ही उड़ गए और अपनी मूर्ख पत्नी और चालाक पंडित का गुस्सा लेकर सेठ पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। और पंडित जी के घर पहुंचने पर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मान गया मैं आपको। मुझे पता है आप मुझे मेरी कंजूसी की सज़ा दे रहे हैं। अब मैं कभी भी कम खाने वाले ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा और अपनी कंजूसी को त्याग दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीब और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उनको 251 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कहेंगे आप वैसा ही होगा। पंडित जी ने सेठ को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, अब आप चैन से रहो।